तो हेलो जी, आप सभी को मेरी सुबह की राम राम। बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप? तो चलो फिर यूट्यूब फैमिली, आप और हम मिलकर ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो अब जी सुबह के है जो 10 बज रहे हैं, तो हमारी ब्लॉग की स्टार्टिंग है जो हो गई है। तो सुबह के कामकाज तो आपको पता ही है कैसे है। सुबह सुबह ज़्यादा काम काज होते हैं, अपना घर का ही होता है, झाड़ू पोछा वगैरह। तो चलो वो काम हो गया है। तो अब मैंने कुछ लकड़ियों के बारे में सोच रही थी। तो लकड़ियाँ तो देखो ये रही भी हमारी लकड़ियाँ। तो बाकी जो थी वो तो सारी ख़त्म हो गई। तो ये रही 4 लकड़ियाँ हमारी, ये देखो, ये सिर्फ 4 लकड़ियाँ बची हैं। तो बाकी तो हमने कर दिया ख़त्म। तो ये रहा हमारा पानी का आरओ। तो ये ख़राब हो गया था, तो फिर इसको ना हमने निकाल दिया। तो नलके वाले भैया आए थे, उससे हमने निकाल कर यहाँ पर रख दिया है। तो ये ना 2-3 बार हम इसको ना ठीक करवा चुके। तो 3-3 हज़ार की 3 बार मशीन पड़ी, और 6 हज़ार का था, 9 हज़ार तो इसके ऊपर ही लग गया। तो इस करके फिर हमने इसको ना निकलवाना ही ठीक समझा, क्योंकि ज़्यादा पैसे इस पर क्यों खर्च करने हैं। तो फिर इस करके हमने ये निकाल दिया। तो चलो फिर बाकी काम काज भी कर लेते हैं। तो आज भी मैंने ना ज़्यादा आपको क्या बताऊं कि आज मैंने फिर साग डालना, अपने बोलना कि साग मैंने तो इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि तो दिसंबर दिसंबर और जनवरी जो है साग का ही है। तो ये ऐसे है कि जैसे मूंगी बनाई जाती है ना जनवरी में, वैसे साग का ताकत होती है। तो वो भी अपने घर का देसी साग हो, देसी सरों का हो, तो फिर क्या ही कहने। तो इस करके फिर ये देखो मैंने साग डाल दिया चूल्हे पे। तो मैंने आपको नहीं दिखाया आज, क्योंकि रोज़ फिर क्या दिखाना। तो ये मेरा पतीले में साग हो रहा है, ये देखो पतीले में मैंने सारा साग रखा हुआ है, लकड़ी लगाई हुई है, और धीरे धीरे हो रहा साग मेरा। तो साग तो चलो जब तक होता रहेगा तब तक मैं और कुछ काम कर लेती हूँ। तो काम तो क्या करना, आज मैं नहाई नहीं। तो नहाना है, उससे पहले मैंने ना थोड़ी फेशियल करनी है। फेशियल भी जो करनी है ना, वो करनी है सिर्फ अपने देसी तरीके से। तो उसमें देसी तरीके से कैसे करनी है वो आपको मैं बताऊंगी, कि घर के किचन से ही कैसे हम अपनी फेशियल वगैरह कर सकते हैं। तो अगर यह हमारे किचन में ही सब कुछ हमारे फेशियल का सामान हो, तो हमने 2-2.5-3 हज़ार क्यों जाकर पार्लर में फूकने हैं। तो इस करके खर्च करने हैं। तो इस करके फिर मैं ना अभी थोड़ी अपनी ना फेशियल वगैरह करूँगी। तो आपको भी दिखाऊंगी कि कैसे की जाती है। तो पहले मैं पार्लर का काम ही करती थी। तो देसी तरीक़ों से ही मैंने शुरू से ही जो किया है ना, अपने देसी तरीक़ों से ही किया है। तो दूसरा कम ही लगाती थी, क्योंकि जो सामान होता है दूसरा वो तो शॉप में ही होता था। पर लेकिन फिर अब जो है, अब सामान तो सारा है, पर लेकिन मैं पहले से ही मसाज वगैरह, स्टीम लेनी लूनी सब अपने घर से ही करती थी, देसी तरीके से ही करती थी। तो चलो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों चलो फिर फेशियल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो है ना, ये 1 चम्मच लिया है बेसन, और उसमें आधा चम्मच कॉफी का डाला है। तो ये रहा मेरा टमाटर। अब मैंने ये टमाटर ना इसमें डालना है, इसमें थोड़ा करकर डालना है। तो ये रहा मेरा टमाटर, और टमाटर मैंने इसमें थोड़ा करकर डालना है। इसका जो पानी होता है ना वो डालना है इसमें, ये देखो। तो मैंने ये जो टमाटर है ना, इसका निचोड़ कर अच्छी तरह पानी वगैरह निकाल लिया है। तो इसमें मैंने डाल दिया है, मिक्स कर लिया है। तो अब ने सारा लगा लिया है। तो हल्के हल्के हाथों से ना करते रहना अपने। तो ये हमारा जो हो गया है, तो अब हमने इसको धो लेना है। तो हमने इसको धो लेना है, ये देखो, ये हमारा एक स्टेप हो गया।
ये हमारे स्टेप हो गया। तो अब चलते हैं हम दूसरे स्टेप की ओर। मेरे संतरे के छिलके, तो संतरे के छिलके है जो ना, इसमें इस साइड को बीच में ना हमने डालना है थोड़ा सा शहद। ये हमने इतना सा थोड़ा सा शहद लिया और संतरे के छिलकों पर लगा लिया। ठीक है, ऐसे लगाकर फिर हमने हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है इसकी। तो ये रहा। ये जो है संतरे का छिलका ना, जिसका कालापन होता है ना, वो छाइयाँ वगैरह दूर करता है। अगर संतरे के छिलके है ना, जो इसको सुखाकर इसका पैक भी बनता है। इसको सुखाकर तो इसको पीसकर पाउडर जैसा बनता है, तो उसमें आप लगा सकते हैं। उसमें आप दूध भी डाल सकते हैं और हल्दी डालकर उसका पैक भी बनता है। तो वो पैक भी नंबर 1 होता है। तो छिलके वगैरह तो सबके घर में होते ही है। तो ये देखो, तो ये हमारी इससे अच्छी तरह मसाज हो जाएगी। काले ब्लैक्स जैसे है ना, पिंपल जैसे छोटे छोटे होते हैं, काले रिंकल जैसे, तो आप उसको भी कम कर सकते हैं ये लगाकर। ये देखो, इसके करने के बाद इसको जो है ठंडे पानी से धो लो आप। तो ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। तो ये हमने दूसरा स्टेप कर लिया। अब तीसरे स्टेप की ओर चलते हैं। तो तीसरा स्टेप जो हमारा रहा वो रहा पैक। तो अब हमने जो है पैक बनाना है। पैक बनाना है दूसरा स्टेप जो तीसरा स्टेप जो तैयार है। तो इसमें सबसे पहले हमने लिया है 1 चम्मच बेसन, आधा चम्मच छोटा जो है हल्दी का, और लिया हमने दूध, जिसका 1 चम्मच के लिए दूध कितना चाहिए आपको पता ही कितना होता है। तो वो लिया है। इनको तीनों को हमने मिक्स कर लिया है एंड अच्छी तरह। तो ये हमारा पैक होगा आज। अब हमने पैक लगाना है। तो ये हमारा पैक है। ये देखो, बेसन, दूध और टर्मरिक। तो अब हमने इसका पैक लगाना है। तो जो हल्दी होती है ना, वो नंबर 1 होती है फेस के लिए। तो दोस्तों, पहले मैं ऐसे ही लगाती थी। मैंने कभी भी जो फेशियल करती थी, मैंने कभी भी बाजार के जैसे कोई नहीं की, बस यही लगाती थी। तो अब फिर मैं वो ही चीजें करने लग पड़ी हूँ। बाजार से आप पता नहीं, चलो प्रोडक्ट हैं, बेचते हैं कंपनियां, पर पता नहीं कैसे कैसे, पर इन चीजों से भी निखार होता है। पहले जमाने में कौन करता था, जो भी था। तो ये इसको उपटन बोलते थे पहले, हल्दी, बेसन, और इससे जो शादियों में लगाया जाता था, तो इसको उपटन बोलते थे। तो ये हाथों में, पैरों में, तो फेस पर लगाया जाता था ये, दूध डालकर। तो ये सबसे बेस्ट होता है। तो हल्दी जो है, अंदर जो आपके जैसे कीटाणु वगैरह कोई भी आपको अंदर फिंसी हो, कुछ भी हो, तो वो आपको आपका ठीक करती है। तो ये जी मेरा, मैंने अप्लाई कर लिया है। ये देखो, मेरा पैक लग गया है। मैं फेशियल भी कर रही हूँ
साथ साथ में साग भी डाला हुआ है मैंने। तो साग भी मेरा होने वाला है, चूल्हे पे साग हो रहा है और मैं ये आपको बता रही हूँ। तो अब इसको ना हमने सूखने देना है। जब तक सूखेगा नहीं ये अपना असर नहीं दिखाएगा। तो इसको हम सूखने देते हैं जब तक। तो दोस्तों मेरा जो है पैक सूख चुका है। तो अब मैंने इसको धोना है। तो दोस्तों मेरा जो चेहरा वो देखिए, तो ये देखिए। तो जो है फोर्थ स्टेप वो ये है कि मैंने थोड़ी सी मलाई ले ली है। तो इसमें मैंने रोज बोतल डालना है, वो है BLCC का। तो इसको डालना मैंने थोड़ा सा डालना है। तो ये मैंने डाल दिया। अब इसको मिक्स करना हमने, मलाई को मिक्स कर लेना अच्छी तरह और ये फेस पर अप्लाई करना आप। तो ये हो चुका हमारा। तो अब हमने फेस पर अप्लाई करना इसको ना, रोज वाटर में थोड़ी सी क्रीम, थोड़ा सी दूध की मलाई जो होती है ना, वो दूध की मलाई डालनी है दोस्तों रोज वाटर में। तो मेरा जो रोज वाटर है BLCC का है, कंपनी का। तो आजकल रोज तो होते नहीं है, नहीं तो अपना निकाल लेते पर, लेकिन तो कंपनी का असली बढ़िया लेना है आपने, दूसरा नहीं लेना है। तो बस उसके बाद थोड़ा सा इसको अप्लाई कर लो, मसाज जैसी। ये 2 हफ्तों के पहले चले जाएंगे, क्योंकि जो भी आपने फेशियल वगैरह करनी है 15 दिन के बाद करनी है। मसाज आप कर सकते हो, मसाज आप हर दूसरे दिन तीसरे दिन कर सकते हो। महीने में 2 बार ही करनी है। तो जो मसाज है आप, वो आप तीसरे दिन, हर तीसरे दिन कर सकते हैं। तो ये मैंने अप्लाई कर लिया है। अब इसको मैंने छोड़ देना ऐसे रचने के लिए। तो इसको मैंने छोड़ दिया। तो अब इसका असर देखना आप थोड़ी देर में कि क्या आता है। तो दोस्तों ये रहा मेरा आज का फेस, देखो घर की चीजों से ही। और हाथों में जो मेरे झुर्रियां वगैरह पड़ी थी वो देखो, मैं इसको अप्लाई करती हूँ अपने फेस पर भी। तो इसके ऊपर भी गुलाब जल BLLC का, इसमें थोड़ा मलाई डालकर। तो ये देखो, वो भी लहसुन प्याज है, तो इसको मैं कर लेती हूँ। तो मेरा साग तो होने वाला है। आप लोगों ने सोचना कि हर दूसरे दिन हफ्ते में नहीं, 15 दिन में 2 बार तो साग बना ही लेते हैं। तो क्या करें भाई, आजकल जो है साग का ही सीजन है। बारिश नहीं पड़ी, अगर बारिश पड़ जाती तो और भी मजा आने वाला था साग का। तो लहसुन कर लेती हूँ। हाँ, तो वो मैंने हुशियारपुर बोलता था 100 रुपए, 100 रुपए पहिया दसदा उस दिन। तो मैं 70 का ले आई। वैसे जो मर्जी बोलो, वैसे शीतल गल की दूर जाती है, पर भाई होना बहुत जरूरी होंगे भाई, है ना। भाई होना जरूर भैणा दा हुंदा, होना चाहिए। चलो रब कईयां नूं नहीं दिंदा साडे वर्गियां नूं जिद्दां, पर होना चाहिए। जेडे मापे हुंदे ना वो भाइयां भरजाइयां नाल हुंदे, ठीक है ना। पहला बोलदे हुंदे मां हुंदी, मावां नाल मापे, जेल्लै मां चली जाए तां भाई भरजाइयां नाल मापे। चाहे ना भी बोलन, चाहे ना भी बुलान, पर लेकिन ये तो हुंदा ना भी अपना है, हुंदा ना दिल च भी अपना है।
ਹੁਣ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਭੈਣਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਵੀ ਲੋ, ਜੀਜਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜੀਜੇ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਈ ਹੁੰਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੜੀ ਲਹਿੰਗਾ ਨਾ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਣਾ ਚੇਤਾ, ਹੋਰ ਨੀ ਤਾਂ ਰੱਖੜੀ ਕੇ ਵਾਰੀ ਆਣਾ ਚੇਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਇੱਕ। ਹੁਣ ਭਾਬੀ ਹੋਂਗੀ ਨੀ ਬੋਲ ਗਈ, ਤਰੇੜ ਪਾਂਗੀ ਮੱਥੇ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਰਗੀ, ਪਰ ਆਦਰ ਮਾਨ ਤਾਂ ਕਰਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੀ ਬਣਦੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ 50 ਨੀਆਂ ਜਾਈਏ, 100 ਨੀਆਂ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੇ ਦਾਤੀਏ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੇ ਦਾਤੀਏ, ਝੰਡੇ ਝੁਲਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇਰੇ ਆਮ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੇ ਦਾਤੀਏ, ਝੰਡੇ ਝੁਲਦੀ ਅਰੇ ਤੇਰੇ ਆਮ। ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਏ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਏ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਏਦਾਂ ਏ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਗਲੋਂਦਾ, ਇਹ ਗਲੋਂਦਾ ਵੀ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ, ਕੁੜੀਏ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋੜ ਲੈਂਦਾ, ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਆਂਦੀ ਦਿਲ ਚ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਥਾ ਪੂਰਨ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਥਾ ਪੂਰਨ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 40 41 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਦਾਦੀਏ ਸਾਡੀ ਇਹਨੇ ਕੱਚਾ ਦਲੀਆ ਦੇਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੱਚਾ दलिया खाने के बाद बस तो पेट दर्द थी। तो चलो भी दोस्तों, मेरा लहसुन प्याज हो गया है, तो मैं नहा लेती हूँ। तो नहा कर फिर मैं आती हूँ जल्दी जल्दी। नहाना भी जरूरी है भाई, ना नहाओ आज तो ऐसे लग रहा है जैसे जुलाई महीना हो, आग बरस रही है, इतनी गर्मी ज्यादा है इन कपड़ों में ना, बिल्कुल बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। पता नहीं है बारिश आने वाली है, चमत्कार हो जाए तभी ठीक है। उन्हें टीका लाया उस टाइम, कौन पुछदा किनो था, कौन है, पता नहीं हाल तक भी है कश्मीरा डॉक्टर, पता नहीं किदा लाया, क्या किता नहीं, रब जाने। ਉਹਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਣੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੂ 4-5 ਘੰਟੇ ਰਿਹਾ ਸਿਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਾ ਸੋ, ਟਰੱਕ ਨਾ ਸੋ, ਬਸ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਥੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਘੱਟਾ ਉਤਰਨਾ, ਦੂਆ ਚੜਨਾ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਾਈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ था। ਚਲੋ ਉਹ ਜਮਾਨੇ ਵੀ ਥੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜਿਆਂ ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਪਰ ਜਾਣਾ, ਬੜਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਆਹੋ ਮੈਂ ਨਹਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਰਦੇ ਗੀਜਰ ਨਾ, गीजर कर दे बंद, मेरा हो ही गया हुन। तो दोस्तों मेरा नहाना नुहाना हो गया है, तो मैं नहा कर आ गई हूँ। तो चलो फिर आज का ब्लॉग आपको कैसे लगा, जो फेशियल वगैरह है वगैरह की मैंने, तो जरूर बताना कमेंट कर कर। तो दोस्तों फिर चलो फिर मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो। तो आप सभी को मेरी राम राम जी।